शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीटीपी बोर्ड की कॉपी इतनी तेजी के साथ चेक होती है और जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो आपके एक पेज को एक झलक में देख करके जान जाता है कि आपने इसमें क्या लिखा है और आपको इसमें कितने नंबर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/2 यानी कि 5 नंबर में केवल आधा नंबर मिला है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपका बोर्ड है, यहाँ पे देखिए जन सूचना अधिकारी प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, जो आपका बोर्ड है उसका यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर दिख रहा होगा। जो बच्चे आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी को घर मंगाते हैं देखने के लिए, तो जो आपकी ऑफिशियल कॉपी होती है उसी कॉपी की कह लीजिए फोटो कॉपी या फिर कह लीजिए कि स्कैन करके आपका मोहर और सिग्नेचर लगा करके बोर्ड कह लीजिए कि आपके घर पे भेजता है। इसके अलावा आपके मार्क्स वगैरह कॉपी पे कैसे चढ़ाए जाते हैं, जो आपका फर्स्ट पेज पे मार्क्स वगैरह चढ़ता है वो किस तरीके से एग्जामिनर चढ़ाता है, और कभी कभी एग्जामिनर भी गलती कर देता है, क्या गलती कर देता है जिसकी वजह से आपको रीचेक का फॉर्म बाद में भरना पड़ता है और फिर से जाकर के आपके नंबर वगैरह बढ़ जाते हैं। सारी चीज़ों को हम लाइव तरीके से देखेंगे। आपको मालूम है कि जो भी आपका बोर्ड हो, चाहे हाई स्कूल का बोर्ड हो या फिर इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कहिए कि आपका बीटीपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, चूंकि एग्जामिनर के पास इतना समय होता नहीं और कई सारी कॉपियां चेक करनी होती है, तो आपकी कॉपी को काफी तेजी के साथ चेक करता है। तो क्या क्या चीजें आपको वो कॉपी में देखता है, क्या क्या जो मेन चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का क्वेश्चन है, वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में बताना है। और इन्होंने देखिए लिखा है लगभग एक पेज यहाँ पे हो गया, फिर आपका ये लगभग एक पेज आधा पेज अधिक हो गया, लगभग 1.5 पेज से ऊपर लिखा है, फिर भी इनको कितना मिला है, केवल आधा नंबर मिला है। भाई आधा नंबर क्यों मिला है, क्या रीजन है किसके इनको आधा ही नंबर मिला है। इसके अलावा जो आपकी फर्स्ट पेज पे जो आपका डाटा भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है और क्या चीज़ें देखता है। इसलिए कि आपको मालूम है कि एग्जामिनर के पास इतना समय होता नहीं कि वो आपकी सारी थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़े बैठ करके, वो केवल आपकी मेन चीज़ों को देखता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जो भी आपको इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपको पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वही कीजिए। मान लीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा या फिर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको पहले कीजिए। इसलिए कि पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपका अच्छे से पढ़ेगा और उसको लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने सही तरीके से लिखा है, ज़्यादा जोड़ के नहीं लिखा है, तो आगे भी जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो अच्छे तरीके से मार्क्स वगैरह देते चला जाएगा पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हेडिंग वगैरह काफ़ी देखी जाती है। अब इसी क्वेश्चन का देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इन्होंने 1.5 पेज से ऊपर लिखा है और इनसे जो चीज़ पूछी गई है इन्होंने क्या किया है, यहाँ से शुरू किया है। अब देखिए शुरू करते करते ना कोई हेडिंग ना कुछ, यहाँ पे इन्होंने आकर के खत्म कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया डिफाइन एयर पोल्यूशन, ठीक है, या फिर वाटर पोल्यूशन, जो भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप वाटर पोल्यूशन को पहले डिफाइन कीजिए। ठीक है, उसके कारण कौन कौन से हैं, क्यों वाटर पोल्यूशन होता है, उसको कहिए कि उससे बचे कैसे, यानी कि वाटर पोल्यूशन ना हो, मतलब सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन करना होता है। ये नहीं कि हाँ एक पार्ट बनाया, कोई हेडिंग नहीं, कोई वो नहीं, पैराग्राफ के जैसे लिखते चले गए, 1.5 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिख दिए, तो उससे आपको देखिए यहाँ पे आधा नंबर ही मिला है। इसी तरीके से अगर आपने भी लिखा होगा तो आपको आधा नंबर या फिर 1 नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको जो भी क्वेश्चन हो 3 नंबर 2 नंबर में हो 5 नंबर में हो, ठीक है, जितने में भी हो, आपको पैराग्राफ के तरीके से ये नहीं कि भरते चले जाना है 2 पेज 3 पेज, आपको हेडिंग बाय हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें भी आपको डायग्राम याद हो या फिर डायग्राम हो या फिर फार्मूला हो, तो डायग्राम और फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है 5 नंबर में, ठीक है, तो आपने एक पेज उसके बारे में लिख दिया, लेकिन अगर आपने ऊपर उसके बारे उसका डायग्राम बना दिया, डायग्राम आपको थोड़ा बहुत याद है, सही तरीके से बना दिया, फार्मूला है तो फार्मूला आपने लिख दिया, तो एग्जामिनर आपके थियोरेटिकल चीज़ों को पढ़ने ही नहीं जाएगा, इसलिए कि उसके पास इतना समय होता नहीं है और वो आपके डायग्राम को फार्मूला को देख करके जान जाएगा कि हाँ बच्चे के पास भाई नॉलेज है, जानकारी है, इसने फार्मूला और कह लीजिए कि डायग्राम बना दिया है, तो इसको जाहिर सी बात है कि थियोरेटिकल चीज़ें आती होंगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपका राइटिंग जो होता है, राइटिंग पे भी विशेष करके ध्यान दिया जाता है, इसलिए जो काफ़ी सारे एग्जामिनर होते हैं उनको जल्दी जल्दी कॉपी को चेक करना होता है। और पता चले कि आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा भद्दी है, खराब है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे चेक करे, पता नहीं क्या लिखा है, तो इस केस में वो आपको काफ़ी कम मार्क्स, कभी कभी आधा नंबर, कभी कभी उतना भी नहीं दिया जाता है, कभी कभी कहिए कि आपने थोड़ा बहुत अच्छा भी लिखा है, अगर राइटिंग आपकी खराब है, मतलब कि आपको क्वेश्चन वगैरह आ रहा है, सारी चीज़ों को सही से आपको मैनेज करना आ रहा है, आपने क्वेश्चन को सही से लिखा है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत खराब है तो जहाँ उसको 4 नंबर देना चाहिए वहाँ वो आपको 2 ही नंबर देगा, इसलिए कि वो आपकी चीज़ों को पढ़ ही नहीं पा रहा है कि आपने क्या लिखा है। और उसके अलावा जो होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं उसको अटेम्प्ट करना, तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, ठीक है, कि अगर आपने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि उस पर आपको 1 नंबर या फिर आधा नंबर चलिए मिल ही जाएगा। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया, मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके छूट गए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही आपके कम मार्क्स वगैरह आएंगे। अब देख लेते हैं ये सारी चीज़ें एग्जामिनर जो चेक करता है, ये इन्हीं सारी चीज़ों को देखता है। इसलिए कोई भी बोर्ड हो गया, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है जो आपकी एक एक चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें आपकी पूरा पढ़े, काफ़ी कह लीजिए कि घंटों लग जाएंगे। ठीक है, ये आपकी बीटीपी बोर्ड की ऑफिशियल कॉपी है, कई साल पहले की, कह लीजिए कि 2-3 साल पहले की कॉपी है। और इसमें देखिए एग्जामिनर कभी कभी क्या गलती कर देता है जिससे आपको रीचेक का फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ देखिए कैसे मार्क्स वगैरह अपलोड होते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले का मान लीजिए ABC है, आपको 2 करना रहता है, A कीजिए या फिर B कीजिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पूरा आपका कह लीजिए कि सेक्शन बना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पे मार्क्स वगैरह आपके अपलोड होते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे 5वां। ठीक है, पहले के A हो गया, B हो गया। पहले के A में आपको 1 नंबर मिला
मिला है, बी में 2 नंबर मिला है, इसी प्रकार से दूसरे के ए में 2 नंबर मिला है, सी में 2 नंबर, मतलब जो भी क्वेश्चन मान लीजिए कि दूसरा में आपका ए है, बी है, सी है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा में दिखा दूँ मैं आपको कि मान लीजिए ए है, बी है, सी है, आपको 2 करने हैं, तो आपने कौन सा पार्ट किया है, ए वाला पार्ट किया है और सी वाला पार्ट किया है, 2 ही करने होते हैं। जो भी आप जो आपको आ रहा है उसको कीजिए। तो इन दोनों में देखिए 2-2 नंबर मिले हैं, फिर यहाँ पे 2-2 नंबर मिले हैं, फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ऊपर की ओर, यहाँ पे इनको 1 नंबर मिला है। चौथे में एक क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया होगा, तो 1 नंबर ए में 1 नंबर मिला है, सी यानी कि 2 पार्ट करना होता है, 1 पार्ट इन्होंने नहीं किया है। और इसके अलावा यहाँ पे पांचवें में इनको कितना मिला है, 2 नंबर मिला है। अगर टोटल हम ऐड करें तो यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए, अब एग्जामिनर भी कभी कभी जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पे 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे है, 4 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर यहाँ पे 11 नंबर, 1 नंबर ये हो गया आपका 12 नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया टोटल। अब एग्जामिनर ने जल्दी जल्दी में यहाँ पे करिए कि जो आपका प्राप्तांकों का कुल योग है उसको क्या कर दिया, 11 कर दिया। हालांकि बैक तो आपकी तभी भी रह जाएगी इसलिए कि 16 नंबर ही हो रहा था, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जल्दीबाजी में आपके करिए कि मार्क्स वगैरह यहाँ पे भी गलत तरीके से भर देते हैं। तो जब आप रीचेक कराते हैं, रिवोल्यूशन यानी कि करिए कि रीचेक का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें 11 से आपका 16 हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कि लग रहा है कि हाँ यार थोड़ा बहुत हमने गलत लिखा था, हो सकता है कि 10-11 ही आना चाहिए, तो आपको बैक पेपर अगर मान लीजिए आप सोचेंगे चलिए हम बैक दे देंगे, तो इस केस में ये होगा कि आपका 11 का 11, चूंकि यहाँ पे तो एग्जामिनर की गलती है, आपकी गलती है नहीं, तो इस केस में कभी कभी ये होता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है भी नहीं, तब भी आप रीचेक का फॉर्म वगैरह भर दीजिए। जब भी अगर आपकी बैक वगैरह लग जाए तो आप रीचेक वगैरह का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। उसमें होते हैं चांसेस रहते हैं, ज़्यादा तो घटने के चांसेस नहीं रहते हैं, या फिर उतने ही आएंगे या फिर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने, हो सकता है कि एग्जामिनर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है थोड़ा बहुत कि हाँ यार हमने तो सही लिखा था, तो जाहिर सी बात है कि आप भरेंगे तो कुछ नंबर बढ़ेंगे या फिर उतने रहेंगे या फिर कुछ नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और इस तरीके से कभी कभी एग्जामिनर भी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से करिए कि आपके मार्क्स वगैरह कम हो जाते हैं। तो ये आपकी बीटीपी बोर्ड की ऑफिशियल कॉपी है, जो बच्चे आरटीआई के थ्रू आपकी अपनी कॉपी को मंगाते हैं घर पे, तो आपकी जो बोर्ड की ऑफिशियल कॉपी होती है उसी को स्कैन करके फोटो कॉपी करके करिए कि बोर्ड आपके घर पे भेजता है। और इसी तरीके से मार्क्स वगैरह आपके अपलोड किए जाते हैं, यानी कि करिए कि जो आपका फर्स्ट पेज होता है उस पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद से आपके रिजल्ट में अपलोड किया जाता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आएगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से देखिए, जब भी किसी बोर्ड की बात करें तो एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता, उसको बहुत सारी कॉपियों की जांच करनी होती है, तो एग्जामिनर जल्दी जल्दी आपकी कॉपी को जांच करता है और उसी चलते ये सारी चीज़ें हो जाती है। देखिए कितना अच्छा लगभग इन्होंने सही तरीके से लिखा है, लेकिन सब में किसी में करिए कि आधा नंबर, किसी में 1 नंबर, इसलिए कि इन्होंने ज़्यादा हेडिंग बना करके नहीं लिखा है। कुछ क्वेश्चन में हेडिंग वगैरह बना करके लिखे हैं जिसमें इनको 2 नंबर या फिर 2.5 नंबर दिए गए हैं। अदरवाइज जिसमें इन्होंने पैराग्राफ के तरीके से लिखा है उसमें केवल इनको आधे नंबर या फिर 1 नंबर ही दिए गए हैं। तो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें उसको लिखे तो सबसे पहले मतलब कि हेडिंग डाल के लिखे कि हाँ ये चीज़ है, इसके कारण ये है, इसके टाइप्स वगैरह है, ये है, डायग्राम हो, फार्मूला हो, उसको जरूर आप मेंशन करें। तो इसी तरीके से आपके बीटीपी बोर्ड की कॉपी चेक होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।